नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और सभी प्रबुद्ध लोगों को, राजनीतिक पार्टियों को उसके इनविटेशन भेजे जा रहे हैं। कांग्रेस को भी इसका इनविटेशन लगभग लगभग 20-21 दिन पहले भेजा गया और अब कांग्रेस का रुख उन्होंने साफ किया है कि वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाने वाले। तो जो कांग्रेस राम मंदिर के ताले खुलवाने का दावा करती है और उसका श्रेय लेने की बात करती है, वो इस मंदिर के उद्घाटन में और प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं जा रही? उन्होंने इसका इनविटेशन क्यों ठुकराया? आइए थोड़ा समझते हैं। कांग्रेस के ज्यादातर सहयोगी दलों ने ये साफ कर दिया है कि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में के समारोह में नहीं जाएंगे, जबकि न्योता मिलने के बाद कांग्रेस नेता यही कहते आ रहे थे कि इंतजार कीजिए, जल्दी बता देंगे। सोनिया गांधी का रुख पॉजिटिव है। अगर वो नहीं जाएंगी तो पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को या किसी न किसी को अयोध्या जरूर भेजेंगे। बुधवार को कांग्रेस का एक बयान आया और पार्टी ने बताया कि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिला था। चूंकि ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है और चुनावी लाभ के लिए अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी न्योते को ससम्मान अस्वीकार करती है। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता अयोध्या के कार्यक्रम में नहीं जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने आधिकारिक नोट में उस लाइन को भी जोड़ा जिसे पिछले दिनों अखिलेश, ममता, वृंदा करात, सीताराम येचुरी अपने बयानों में सुना रहे थे, जैसे कि ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है। जैसा मैंने भी कहा कि जो कांग्रेस राम मंदिर का ताला खुलवाने का श्रेय लेती है, उसने प्राण प्रतिष्ठा में जाने का निर्णय नहीं लिया, उस न्योते को ठुकरा दिया। आइए जानते हैं इसके क्या कारण हो सकते हैं कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से। पहला, बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है। कांग्रेस ने भी उसी लाइन को दोहराया और धर्म को एक निजी मामला बताकर किनारा किया। कहते हैं कि हमारे देश में लाखों लोग भगवान राम की पूजा करते हैं, धर्म एक निजी मामला है, लेकिन आरएसएस, बीजेपी ने लंबे समय से अयोध्या और राम मंदिर का राजनीतिक प्रोजेक्ट की तरह इस्तेमाल किया है। बीजेपी और आरएसएस के नेताओं द्वारा अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि वो उसे चुनावी लाभ के लिए कर रहे हैं। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए और भगवान राम का सम्मान करने वाले लाखों लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी ने स्पष्ट रूप से आरएसएस और बीजेपी के कार्यक्रम में जाने के निमंत्रण को ठुकरा दिया। ये एक कांग्रेस की सोच है इसके पीछे। दूसरा बड़ा कारण ये हो सकता है कि बीजेपी के एजेंडे में ना फंसना। 3 महीने से भी कम समय में लोकसभा चुनाव होने वाले। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो राम मंदिर के मुद्दे को भुनाएगी और कांग्रेस को घेरने के लिए हिंदू विरोधी होने का जितना प्रचार कर सके उतना करेगी। ऐसे में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का निर्णय बीजेपी के एजेंडे में न फंसने का हो सकता है। कांग्रेस खुद को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताती है, उसका अपना बड़ा वोट बैंक है। शीर्ष नेतृत्व को अंदर खाने यह डर है कि अगर वो अयोध्या जाती तब भी बीजेपी घेरती और मंदिर जाने के लिए मजबूर करने का दम भरती। ऐसे में वो बीजेपी के एजेंडे में फंस सकती थी और सफाई भी देनी पड़ती। तो कांग्रेस का यह कदम राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद में अयोध्या सिद्धांत की कमी को उजागर करता है। तीसरा मुख्य कारण जो हो सकता है, कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है।
देश में मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब करीब 15% है। बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी को ही मिलते हैं। कांग्रेस के पास उत्तर भारत में पूरे देश में एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है। पिछले चुनाव में उत्तर भारत में कई राज्यों में कांग्रेस को 50% मुस्लिम वोटों ने वोट किया था, यानी आधे से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के पास है। जानकार कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी अयोध्या जाती, इससे एक बड़ा वर्ग नाराज हो सकता था और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता। कांग्रेस के अयोध्या नहीं जाने से मुस्लिम तुष्टीकरण की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। देश में मुसलमानों को ये संदेश जाएगा कि गांधी परिवार और कांग्रेस की तरफ से कोई नेता कार्यक्रम में नहीं गया तो कांग्रेस मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है, उनकी समर्थक है। चौथा एक कारण ये भी हो सकता है कि हार्डकोर हिंदुत्व से अलग राजनीति। कांग्रेस यह भी कहती है कि राम मंदिर के कार्यक्रम में न जाने का फैसला सोच समझकर किया गया, क्योंकि कांग्रेस ने करीब 21 दिन बाद यह बताने में लगाए कि 22 जनवरी को वो अयोध्या नहीं जाएगी। इतिहास को देखा जाए तो 90 के दशक में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कानूनी तौर पर बातचीत के जरिए राम मंदिर निर्माण के लिए हामी भरी थी। इस लिहाज से तो कांग्रेस को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाना चाहिए, लेकिन यह दाव बताता है कि कांग्रेस हार्डकोर हिंदुत्व से अलग राजनीति करना चाहती है। एक कारण यह भी हो सकता है कि साउथ को साधने में कांग्रेस को शायद इसमें मदद मिले। उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस की सरकार कहीं नहीं है। अभी हाल ही में कांग्रेस ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य अपने हाथों से गंवाए और मध्य प्रदेश में भी उनकी करारी हार हुई। पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी समेत अन्य राज्यों में भी पार्टी का बड़ा बड़ा वोट बैंक उनके हाथ से खिसक गया है। इसके इतर दक्षिण में अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने हाल ही में कर्नाटक में सरकार बनाई और तेलंगाना में सरकार बनाई। तो हो सकता है कि पार्टी यह सोच रही हो कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से जो अ, नुकसान या जो वोट उन्हें साउथ में मिला है, उन वोटों का नुकसान न हो जाए। शायद इस वजह से उन्होंने इनकार किया हो। साथ ही कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, कांग्रेस उनको भी यही संदेश देना चाहती है कि आप जो भाषा बोल रहे हैं, हम भी वही भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस के ज्यादातर सहयोगी दलों ने साफ कर दिया है कि वो रामलला के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे, जबकि न्योता मिलने के बाद कांग्रेस नेता यही कहते आ रहे थे कि इंतजार कीजिए, जल्द बता देंगे। अरे, वहीं उद्धव ठाकरे वो अयोध्या जाने की सलाह दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और शरद पवार न्योता मिलने का इंतजार कर रहे हैं। लालू यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश, सीताराम येचुरी, वृंदा करार जैसे नेता अयोध्या न जाने का फैसला पहले ही कर चुके हैं। मेरा रुख ये है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस को इससे कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ। पर मेरे रुख में कांग्रेस को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाना चाहिए और उस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। कांग्रेस जितना सोच रही है कि वहां न जाके उन्हें जितना फायदा होगा, पर असल में उन्हें चुनाव में उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। ये था मेरा रुख इस बारे में। आपको अगर पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।